यह कहानी है मीरा की, उस राजकुमारी की जिसने संसार नहीं बल्कि अपने भगवान कृष्ण को अपना जीवन साथी चुना। राजस्थान की रेत में जन्मी मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण में रमा था। उनके दादा राव दूदा ने उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित किया, जिससे उनका आध्यात्मिक झुकाव और गहरा हो गया। खिलौनों की जगह उन्होंने कृष्ण की मूर्ति से खेलना चुना और कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह उनके अटूट प्रेम और समर्पण का पहला संकेत था। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। यह एक शाही गठबंधन था, पर मीरा का मन कभी राजमहल में नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही कृष्ण की दुल्हन बन चुकी हूँ। महल की दीवारों में भक्ति की गूंज सुनाई देने लगी, जो सामाजिक अपेक्षाओं से परे थी। मीरा ने संसार के बंधनों को तोड़ दिया। उन्होंने अपने शाही जीवन को त्याग कर कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, ये रेशमी वस्त्र, ये ताज, ये महल। अब मेरा एक ही घर है, कृष्ण का चरण। वो मंदिर मंदिर गाती, नाचती और हर श्वास में कृष्ण का नाम जपती रही। लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर वो प्रेम की परिभाषा बन गई। मीरा के भजन प्रेम और समर्पण की मिसाल बने। उनकी आवाज ने समाज की दीवारें तोड़ दी, जाति और वर्ग के भेदों को मिटा दिया। आज भी उनके गीत सुनते ही आत्मा झूम उठती है, एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। राणा जी, मैं तो नाम रटूं गिरधर का, जो भी कहे कहे संसार, मुझे तो बस कृष्ण प्यारे हैं। कहा जाता है कि द्वारका में मीरा कृष्ण के मंदिर पहुंची। उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव, जहां उनका प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर था। वो भजन गा रही थी, जब धीरे धीरे उनकी देह प्रकाश में विलीन हो गई। यह एक अलौकिक क्षण था, जिसे कई लोगों ने देखा। मूर्ति में समा गई मीरा और रह गई सिर्फ बांसुरी की मधुर गूंज, जो उनके शाश्वत प्रेम का प्रतीक थी। मीरा केवल एक संत नहीं थी, वो प्रेम का प्रतीक थी, एक ऐसी आत्मा जिसने अपने आराध्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। जहां प्रेम है, वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है, वहां मीरा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है।